इफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जो था वो समाप्त हुआ। उससे 2022 के बाद इसको मेंटेन करने के लिए एक एजेंसी को दिया गया है और उसके बाद में काफ़ी त्रुटियां उसमें ध्यान में आई है। मैं सम्मान्य सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा है वो काम उसकी शुरुआत हुई है। जो उन्होंने अंडरपास की बात की वो मार्च 2026 के पहले सहुआला, प्रथम, उड़ान, चोरमर खेड़ा, सावत खेड़ा और डीपीआर फॉर बाईपास इन धिंग ये हमने तैयार करने के लिए दिया है और मार्च तक इसका काम शुरू करने की कोशिश करेंगे। जो लाइट के बारे में उन्होंने बताया है कि उसके बारे में भी लाइन को दुरुस्त किया गया और जहाँ जिस जगह पर आपने मांग की थी उस जगह लाइट लगाने के भी आदेश किए हैं। इसके साथ साथ ब्लैक स्पॉट भी आइडेंटिफाई करने के लिए विलेज खेरीकान में 6 लेन VUP को भी सैंक्शन करके अवार्ड किया गया है। एग्जिस्टिंग लाइटिंग भी रिपेयर भी किया हुआ है और एडिशनल लाइटिंग विल बी प्रोवाइड ऑन 4 अंडरपासेस। तो मैं सम्मान्य सदस्यों को आश्वस्त करूंगा कि उन्होंने बताई हुई बातों को तुरंत इस सब के काम हो जाएंगे। पर जहां तक ये मेंटेनेंस की बात है इसके लिए हमने ये गंभीरता से विषय लिया है और नाउ वी हैव इंश्योर्ड दैट फॉर एवरी सेक्शन ऑफ NH रिस्पॉन्सिबल मेंटेनेंस एजेंसी इज इन प्लेस। PBMC दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ये 5-7 साल के लिए हम देने वाले हैं एंड पेमेंट लिंक टू परफॉर्मेंस एंड पेनल्टी फॉर नॉट अचीविंग डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम मंथली पेमेंट। अब इसमें संभावना ये है कि ये सब करते समय उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होने के कारण अनेक बार अनेक लैप्सेस रह जाते हैं और इसलिए ये पूरे इसका अध्ययन चल रहा है। 1 महीने के अंदर एक मॉडर्न पॉलिसी हम ला रहे हैं जिसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन टू चेक डिफेक्ट्स। ए व्हीकल ऐसा तैयार किया है विच इज इक्विप्ड विथ 3D लेजर स्कैनर्स, GPS एंड कैमरा एक्सेट्रा फॉर कलेक्टिंग डाटा ऑन रोड कंडीशंस। ये रोड का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हम देंगे। इसका डाटा तुरंत हमारे सर्वर में आएगा और इसलिए कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा और उसके आधार पर मेंटेनेंस होगा। डाटा इन रियल टाइम, देयर इज नो स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन। हाई रेजोल्यूशन वीडियोस, फोटोज, रफनेस, रूटिंग, पॉथहोल्स, क्रैकिंग, बाद में साइनेजेस, क्रैश बैरियर्स, लाइटनिंग, इंक्रोचमेंट और रोड साइड प्लांटेशन, ये सब जानकारी हमारे पास डायरेक्ट यहाँ सर्वर में आएगी और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट उसको चेक करके हम कार्रवाई करेंगे। बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्क, बिफोर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 6 मंथ आफ्टर कंप्लीशन। तो अब ये टेक्निकली AI का उपयोग करके पूरे नेशनल हाईवे का हम मेंटेनेंस कर रहे हैं और इसमें जो त्रुटियां हैं आपने जो कहा वो तो प्रोजेक्ट में हमने सुधार दी है और इसके बाद बाकी भी प्रोजेक्ट का इस प्रकार से मेंटेनेंस करेंगे। ऑनर मेंबर सप्लीमेंट्री। सर अभी थोड़ी क्लैरिटी, क्योंकि पहले अंडर ब्रिजेस की बात हो रही थी डिंग में, लेकिन अभी माननीय मंत्री जी ने बाईपास की बात की है तो बाद में मुझे क्लैरिटी उसके बारे में चाहिएगी। सर मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है वो सिरसा से ही संबंधित है जो कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी है। सो उसमें दक्षिण बाईपास बनाने की योजना बहुत समय से चल रही है, नेशनल हाईवे 703। सर उसके बारे में अगर माननीय मंत्री जी मुझे अभी बता दें या फिर बाद में लिखित में, जैसे भी आप चाहें, अगर अभी बता पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। 703 प्रस्तावित नेशनल हाईवे। एक बाईपास बना हुआ है अध्यक्ष महाराज, दूसरे के बारे में सम्मान्य सदस्य ने मांग की है, उसकी फिजिबिलिटी अब चेक करके फिर निर्णय करेंगे। जहाँ तक आपने ये जो कहा है कि ढिंग, इसमें DPR में हम उसके लिए बाईपास बना रहे हैं और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अंडरपास की आप नहीं, अंडर ब्रिज भी कर देंगे, दोनों भी उसमें DPR में वो इंक्लूड होगा। और उसके साथ साथ ये जो नॉर्दर्न बाईपास की बात आपने की है उसका प्रीसियस मैडम अभी केवल 8000 है और इसकी फिजिबिलिटी फिर से चेक करेंगे। हाँ वो नॉर्दर्न, हाँ ये से सदर्न बाईपास, नॉर्दर्न बाईपास कंस्ट्रक्ट हुआ है उसका 8000 PCU पर सदर्न बाईपास के लिए PCUs कितना मिलता है उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे
उसका अध्ययन करने के बाद वो भी संभव हो सकता है तो करने का प्रयास करेंगे। श्री अमर सिंह टिंसो। Speaker, sir, National Highway 29 implemented by NHIDCL PMO Diffu from Doboka Junction to Lahorizan, Assam, length 118.25, section 1 to 7. May the Honorable Minister, Road Transport and Highway kindly explain why extensive streets of the highway are showing removal of surface layer, pothole unfinished, and inadequately protected cut section and other serious construction deficiencies despite the project having been declared completed. Further, may the Honorable Minister also inform the House whether any independent quality audit has been conducted and whether accountability has been fixed on the contractor official concerned, including timeline for permanent rectification and ensuring road safety for commuter. Thank you, sir. सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न केवल हरियाणा के एक नेशनल हाईवे से संबंधित है और सम्माननीय सदस्य आसाम का पूछ रहे से 4,500 रोड का काम शुरू है। हर प्रोजेक्ट का तो जानकारी मेरे पास नहीं है, पर जो रेफरेंस उन्होंने दिया है मैं उसकी इंक्वायरी करके उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि क्वेश्चन और समाप्त होने के बाद मेरे ऑफिस में आप आइए, वहाँ कंसर्निंग ऑफिसर्स भी आते हैं, तो मैं तुरंत उसकी जानकारी भी आपको दूंगा और कुछ करना होगा तो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा। श्री केसी वेणुगोपाल। Thank you, Chairman. Speaker, sir. Sir, National Highway construction in Kerala is facing serious issues, sir. Within 6 months, 3 places, serious incident happened. One is in Kuriyad. Number 2, in my constituency, Arur Torur, a girder has been collapsed and 1 person has killed. Then one is in Ramachandran constituency, Kollam, Kuriyad, completely brick has been collapsed. So basically the issue of sand is there, very much low quality sand is using. Then one major thing I would like to bring into your notice through Speaker, sir. Sir, subcontract is given by the NHAI. The subcontractors, the main contractor is not in the picture at all. Subcontract is given. They are doing contractual work. But there is no responsible officer is there when the incident happened. Therefore, within 6 months, 3 major incidents collapsing the road is happening. Then service road, quality of the service road is, because in Kerala, so 1 minute, sir, Kerala, 40% of the passengers, travelers using service road because auto rickshaw and small vehicles are there in very much in Kerala. They are depending only service road. The quality of the service road is very, very bad. Therefore, I think there should be a serious examination and investigation on these issues. Whether the minister is going to investigate, I already telephoned you 2-3 times about these incidents. Whether the minister is going to take serious action against this. सम्माननीय स्पीकर महोदय, हमने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सम्मानित सदस्य ने फ़ोन किया है, हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। हमने केरल सरकार में पैसे डिपॉजिट किए थे कि जब केरल में क्या कि रोड के बाजू में सर्विस रोड करने के लिए जगह कम है, तो आप पुलिस प्रोटेक्शन के लिए कंट्रोल करने के लिए रखे थे। फिर भी लोग जहाँ काम शुरू था उसके नीचे से जा रहे थे। फिर भी हमने अब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखे हैं। दूसरी बात, सम्मान्य सदस्य ने जो कहा, ऐसे 3 इंसिडेंट केरल में हुए। इस बार बरसात भी बहुत आई, लैंडस्लाइड्स भी हुई और कुछ क्वालिटी के प्रॉब्लम भी सामने आए। जो हम लोग विशेष रूप से रोड का काम करते समय हमारे पास जो डाइवर्शन बनाते हैं, वो डाइवर्शन हम टेम्परेरी क्वालिटी के बनाते हैं और बाद में वो कोलैप्स हो जाते हैं। ये ध्यान में आने के कारण अब पॉलिसी डिसीजन ये लिया है कि निश्चित रूप से उसी क्वालिटी सीमेंट कंक्रीट के और अच्छी क्वालिटी के वो बनाएं ताकि किसी भी हालत में वो कोलैप्स ना हो, ख़राब ना हो। जो स्ट्रक्चर्स के फेलियर के बारे में है, उसके बारे में भी पूरी इंक्वायरी हुई है और लगातार हम इसके बारे में कॉशियस भी है
और कड़क कार्रवाई भी कर रहे हैं। एक बात इम्पॉर्टेंट है कि केरल की ऐसी एक अलग सिचुएशन है कि रोड के बाजू में डेवलपमेंट हुई है, तो वहाँ डाइवर्शन करने के लिए भी जगह नहीं है। और जो रोड पर आज मैक्सिमम एक्सीडेंट हुए वो वहाँ की एक प्रकार से पूरी तरह हार्ट लाइन है, और इसलिए वहाँ ये समस्या आई। काफ़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सम्माननीय इनका मुझे फ़ोन आया था, मैंने उनसे बात भी की। माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ आके गए और केरल के काफ़ी सदस्य भी मुझे मिले। इस बार थोड़ा लैंडस्लाइड्स, पानी और कुछ कमियां भी हमारी होगी, जो सब ध्यान में है। उसके ऊपर हमने पॉलिसी डिसीजन लिए हैं, काफ़ी कार्रवाई भी की है और हम वो सबको रेक्टिफाई करने का काम की शुरुआत की है। और मुझे लगता है कि मार्च तक हम इन सब बातों को पूरा करके रोड का काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आधा पैकेज रह सकता है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट केरल विधानसभा का लगने के पहले वो काम पूरा करने का हमारा प्रयास था। एक आधा काम छोड़कर बाकी पूरा करके व्यवस्थित ठीक प्रकार से होगा। श्री दीपेंद्र सिंह हुडा। सर ये हरियाणा के हाईवे से